हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डिसाइड इफ आई शुड टेक अ ड्रॉप फॉर 3 years लॉ और नॉट, एंड बेसिकली डिसाइड करना कि प्राइवेट लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए या फिर जहाँ पर प्लेसमेंट्स नहीं है वहाँ पर लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप डिसाइड कर सके कि आपको करना क्या है। अगर आपको कुछ अच्छे लॉ स्कूल्स में एडमिशन मिलने के नहीं मिल रही है अभी तक या फिर चांसेस नहीं लग रहे हैं, तो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बात करते हैं उन कॉलेजेस की जहाँ पर अगर आपको एडमिशन मिल रही है तो आपको ले लेनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पर प्लेसमेंट्स हैं। तो तो आपका मतलब फ्यूचर थोड़ा ब्राइट ही रहता है, क्योंकि ये तो है ही है कि अगर आप कुछ और नहीं तो आप लॉ फर्म के साथ तो काम कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर NLSIU बैंगलोर आ जाता है ऐसा कॉलेज, ठीक है। GLC मुंबई में भी देखिए अच्छी बुरी प्लेसमेंट्स तो है ही है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। एक बार आपकी स्टार्टिंग तो हो ही जाएगी, उसके बाद आपका डिपेंड करता है कि आप कितना काम सीखते हो, कितना अच्छा काम करते हो, उसके हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी। भारतीय विद्यापीठ पुणे के अंदर भी आप कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पर भी 3 year लॉ आ गई है। आई थिंक बहुत बच्चे क्वेरीज में पूछ रहे थे, तो वो भी प्लेसमेंट्स के लिए सही रहेगा। तो NLSIU बैंगलोर में मिल रहा है, GLC मुंबई, ILS पुणे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, SLS पुणे, IIT खड़गपुर, यहाँ पर आपको एडमिशन मिल रहा है। तो प्लेसमेंट्स यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर तो आप अपना जा सकते हैं। अब कईयों को अगर तो यहाँ पर आपको एडमिशन मिल रहा है, यहाँ पर येस है, तो बहुत बढ़िया बात है, आप जाइए यहाँ पर। बट अगर आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, नो यू आर नॉट गेटिंग दीज कॉलेजेस, देन व्हाट यू शुड डू। देखिए बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हम समथिंग एल्स, वील गो फॉर समथिंग एल्स, ठीक है ना। मतलब आपने जिसमें ग्रेजुएशन की है आप उसी के अंदर जॉब करना चाहेंगे या कुछ भी, कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहेंगे, कुछ भी, ठीक है। अब कुछ बच्चे होंगे वो कहेंगे हमको तो लॉ ही करना है, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या रह जाती है कि या तो आप ड्रॉप लो या फिर आप किसी भी एनी अदर लॉ स्कूल में एडमिशन लो। अब ये एनी अदर लॉ स्कूल प्राइवेट भी हो सकता है और गवर्नमेंट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे BHU है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, लखनऊ है, ये लोग गवर्नमेंट है बट यहाँ पे प्लेसमेंट्स नहीं है तो इसलिए इशू रहता है। तो आप किसी और लॉ स्कूल में भी जा सकते हैं, ये 2 ऑप्शंस है। अब आप कहोगे किसको कौन सी ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। देखिए ड्रॉप का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर गिविंग द एग्जाम अगेन, गिविंग द एग्जाम अगेन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आप दोबारा से एग्जाम दे रहे हो। एनी अदर लॉ स्कूल के अंदर कौन कौन किस किस को जाना चाहिए, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर आपको लिटिगेशन या फिर जुडिशरी में जाना है तो आप ये वाले लॉ स्कूल्स कंसिडर कर सकते हैं, बट यहाँ पे ही वीडियो देखनी बंद मत करना। कुछ चीज़ें रियलिटीज़ मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी। देखिए लिटिगेशन के अंदर अगर आप एक गुड लॉ स्कूल में जाते हैं, जो नाम मैंने ऊपर लिखवाए हैं, उनके आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी तो बेटर होगी, बिकॉज यहाँ की फैकल्टीज़ कुछ अच्छी ही होंगी, ठीक है ना। स्पेशली NLSIU बैंगलोर की फैकल्टी तो ऑब्वियसली IIT खड़गपुर, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सब कॉलेजेस की फैकल्टी इज गोइंग टू बी आउटस्टैंडिंग। वी कैन एक्सपेक्ट कि मैक्सिमम जो फैकल्टी प्रोफेसर्स होंगे वो अच्छे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड नेटवर्किंग। देखिए जब आप लिटिगेशन में जाते हैं, मैंने बताया नहीं लिटिगेशन क्या होती है, प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट, कोर्ट में प्रैक्टिस करना को कहते हैं लिटिगेशन। नेटवर्किंग, देखिए आपके पास केसेस कैसे आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे चलती है, केस आते हैं। जब केस कैसे आते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में से, कॉलेज में से, जब मैक्सिमम स्टूडेंट्स लॉ ऑप्ट करते हैं, मतलब लॉ करने के बाद वो लॉ फील्ड में जाते हैं, तो आपको कनेक्शंस बिल्ड होते हैं और फिर आपको केसेस आते हैं। यही सिस्टम चलता है कि आपके ही जो क्लासमेट्स होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जाते हैं और वहाँ से आपको केसेस आते हैं, आप भी उनको भेजते हो, वो भी आपको भेजते हैं, राइट। अब आप कहोगे बच्चे तो हर लॉ स्कूल में होंगे, BHU में भी होंगे, लखनऊ में भी होंगे, यस होंगे, बट क्या होता है मोस्टली जो ये वाले लॉ अच्छे लॉ स्कूल्स होते हैं वहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे जब लॉ कर लेते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट्स होती हैं, वो लॉ के लिए ही ऑप्ट करते हैं। बहुत कम होते हैं जो किसी और फील्ड के लिए जाते हैं। टू द कॉन्ट्ररी, जहाँ पर प्लेसमेंट्स नहीं होती वहाँ पे आप ये देखोगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे 2-3 साल के बाद बहुत सारे बच्चे इधर उधर कुछ और पिक कर लेते हैं, तो या फिर वो अपनी प्रैक्टिस नहीं खोलते हैं, तो यहाँ पे नेटवर्किंग में थोड़ा इशू रह जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स, टीम्स अच्छी बनती हैं, आप मोटिवेटेड रहते हो, जो रिसर्च पेपर्स होते हैं वो आपके करिकुलम का पार्ट है, तो आपकी रिसर्च और ड्राफ्टिंग दैट इज राइटिंग बहुत बढ़िया हो जाती है, ठीक है। मूट कोर्ट्स में आपकी स्पीकिंग इंप्रूव हो जाती है। अब ये तो गुड लॉ स्कूल का था, बट अगर आप किसी एनी अदर लॉ स्कूल के लिए जा रहे हो तो आप इसका सब्सटीट्यूट क्या कर सकते हो। इसके सब्सटीट्यूट के लिए यू कैन ज्वाइन अ लॉयर, आप एक लॉयर को ज्वाइन कर सकते हैं 3 साल के लिए। आप एक लॉयर को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। पहले एक लॉयर को ज्वाइन करिए, आपको लग रहा है कि वो काम दे रहे हैं कि यहाँ ये केस पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ज्वाइन करिए रखिए। नहीं दे रहे, चेंज करो जब तक आपको अपना दी लॉयर नहीं मिल जाए। लॉयर कैसे ढूंढना है, इसके ऊपर वीडियोस हो रखे हैं, इंटर्नशिप्स कैसे करनी है, क्या सीखना है, सब प्लेलिस्ट है, मैं लिंक दे दूंगी। ज्वाइन अ लॉयर,
3 इयर्स के लिए आप एक लॉयर के साथ इवनिंग में जाइए, अपना कॉलेज कर कर अच्छे से थ्योरी खुद पढ़िए, बेयर एक्ट पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर आप फर्स्ट प्रॉमिस क्या करेंगे कि हाँ मैं एक लॉयर ज्वाइन करूंगा और जितना स्किल्स मुझे लर्न करना है टू बिकम अ लॉयर मैं वो लर्न करूंगा। दूसरी चीज़, मुझे थ्योरी अच्छे से पढ़नी है। लॉ स्कूल के अंदर मुझे कम से कम 70 to 75% अच्छे परसेंट प्लस लेकर आने ही आने हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, मैं बेयर एक्ट खुद से पढ़ूंगा। चाहे मेरे जो जितने साथ वाले बच्चे हैं वो शॉर्टकट शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपना बेयर एक्ट और टेक्स्ट बुक पढ़ूंगा क्योंकि मुझे पता है ये नॉलेज मेरे काम आने वाली है और वो सच में काम भी आती है। तो अगर आप ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, फिर आप किसी भी लॉ स्कूल के लिए चले जाइए। यू आर गोइंग टू बी रियली सक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ लॉ, स्पेशली लिटिगेशन। उसके बाद बात करते हैं जुडिशरी में। अब देखिए, जुडिशरी में अगर आप एक गुड लॉ स्कूल के लिए जाते हैं, अगेन फैकल्टी अच्छी है तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। और जुडिशरी के अंदर ये भी रहता है, अगर आप एक अच्छे लॉ स्कूल में जा रहे हैं तो जुडिशरी के अंदर आपको फैकल्टी अच्छी मिल जाती है, तो वो सब्जेक्ट में क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है। आपको प्रोफेसर्स अच्छे मिल जाते हैं तो स्टडी ग्रुप बन जाता है। अगर आपको स्टूडेंट्स मिल जाएं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, कोचिंग भी मिल जाती है। बट देखिए, कोचिंग तो कहीं पे भी मिल जाती है। तो जुडिशरी के अंदर भी आप अगर किसी भी कॉलेज के लिए जाने को तैयार हो गए, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। ये तो बेस्ट लॉ स्कूल्स में भी अगर जा रहे हैं, अगर आपके प्रोफेसर्स आपको बाई चांस अच्छे नहीं मिलते हैं, आप सेल्फ स्टडी करने के लिए तैयार होने चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे, मतलब वही टेक्स्ट बुक्स और बेयर एक्ट्स पढ़ोगे, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी ले लो। आप कोई भी फील्ड ऑफ लॉ में चले जाओ, अगर आपने लॉ स्कूल के अंदर इंटर्नशिप्स करी हैं, आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा है और बेयर एक्ट पढ़ा है, आपको कोई लॉ में नहीं हरा पाएगा। लॉ के अंदर जो आधे से ज़्यादा आजकल निकल रहे हैं वो नोट्स पढ़ते हैं, मतलब सिर्फ थोड़े टाइम के लिए उनको कुछ याद रहता है, बेसिक्स में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। तो अगर आप लिटिगेशन और जुडिशरी वाले हो और आप कह रहे हो कि ठीक है मैं कोई भी लॉ स्कूल के लिए चला जाऊंगा, अपने आप से प्रॉमिस लिखवाओ, लिखो एक पेपर पे बड़ा बड़ा और वो लगा दो जहाँ पे उसको हर रोज देखोगे कि ये मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है और ये मैं फॉलो करूंगा। अगर आप जुडिशरी के लिए जाना चाहते हो तो 3 साल डाल दो उस एग्जाम पर। पहले मैं कहती थी फर्स्ट ईयर से मत करो, नहीं करो। जैसे ही आपको फर्स्ट एग्जाम मिले जुडिशरी का, कोई भी एग्जाम हो, उसको क्रैक कर दो, फर्स्ट अटेम्प्ट में खत्म करो उसको, ठीक है। अगर इतना ही शिद्दत से एग्जाम देना है तो अच्छे से दो। अगर आपको एक जुडिशरी की पे डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसे हम साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगी, कमेंट कर देना। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। जुडिशरी और लिटिगेशन वाले सॉर्टेड हो गए। अब कई बच्चे होंगे वो कहेंगे नहीं, हमको तो अच्छे लॉ स्कूल के बेनिफिट्स चाहिए, चाहे हमको लिटिगेशन जुडिशरी करना है, बट हमको मे बी आपको बैकअप के लिए चाहिए कि मुझे अच्छे लॉ स्कूल में जाना है, कुछ भी ऐसा सा। तो फिर अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि आपको पता हो कि आप इस साल क्यों नहीं क्लियर कर पाए, ठीक है। आपके पास एक लिस्ट ऑफ रीजंस होनी चाहिए कि आप क्यों नहीं क्लियर कर पाए ये एग्जाम, ठीक है। अगर आपके पास लिस्ट ऑफ रीजन है और आपके पास प्लान ऑफ एक्शन है कि भाई इस वजह से मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, तब आप ड्रॉप लीजिए। अगर आपको ये लग रहा है कि यार 1 साल किसी चीज़ को देंगे तो वो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको डबल द एफर्ट डालनी पड़ती है अगले साल में अगर आपको क्लियर करना है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिए। एंड बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल CUT PG का एग्जाम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम है, बहुत बच्चे कहते हैं अरे इसमें मैथ्स इतना क्यों है, अरे ऐसा क्यों है, ये तो गलत है। चेंज करवा सकते हैं हम? नहीं। तो जो हमारे आगे चैलेंज है, अगर हमें अपने गोल को अचीव करना है और हमें कुछ पार करना है उसको, तो हम उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे कि भाई तू यहाँ पे क्यों है, हम उसको पार करेंगे, एडमिशन लेंगे और ख़त्म। अगर इतनी दृढ़ निश्चय है तुम्हारे अंदर, तब ड्रॉप लेना, नहीं तो मत लेना। और ड्रॉप के साथ साथ मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप थोड़ा सा काम कर सको, जैसे 3, 4, 5 आवर्स की जॉब कर ली और साथ साथ में तैयारी कर ली, बिकॉज फुल फ्लेज्ड इतना दोगे तो सही नहीं रहता है, डिसिप्लिन नहीं बन पाता है। तो इससे अच्छा आप जॉब कर लीजिए, कहीं पे भी जॉब कर लो, आपको ग्रेजुएशन की फील्ड में पार्ट टाइम जॉब मिल रही है, कर लो, ठीक है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। तो ये ड्रॉप का है। अगर आप चाहते हो कि ड्रॉप के ऊपर एक और डिटेल्ड वीडियो, देखो यार सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो कि मेरे को क्या, मैं लिटिगेशन वाली कैटेगरी और जुडिशरी में फॉल करता हूँ, तो ये हो जाएगा। अगर ड्रॉप लेना है तो आपको ये याद रखना होगा, मुझे डिसिप्लिन रहना है, डबल मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ, एंड अगर नेक्स्ट ईयर भी क्लियर नहीं होता तो मेरा क्या बैकअप प्लान है। ये सब तीनों आंसर्स दे दो तो ड्रॉप ले सकते हो आप, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप ड्रॉप वाले केस में चाहते हो कि मैं आपको करना सिखाऊं कि एनालाइज कैसे करना है, जो अटेम्प्ट आपने दिया है उसको एनालाइज कैसे करना है, अपनी गलतियां कैसे ढूंढनी है, ठीक है, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो इस बार ही मैं आपको दे रही हूँ मंथली टारगेट्स, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियोस मिल जाएंगी मेरे वीडियो सेक्शन में, यूट्यूब के वीडियो सेक्शन में, जो मेरा चैनल है उसके वीडियो सेक्शन में, तो वो जरूर देख लेना। दैट्स इट।
इट, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना. दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू सुपर सून. बाय एंड टेक केयर.